नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष का अंतिम दिन। इस वर्ष यानी कि 29 मार्च को अंतिम वर्ष होगा विक्रमी संवत का। विक्रमी संवत अब वर्ष को कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर मानते हैं, 31 दिसंबर, लेकिन ये है लूनर मंथ, चांद्रमास। इसका अंतिम दिन होगा 29 मार्च को। उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से अलविदा हो रहे हैं शनिदेव और इनका आगमन फिर दोबारा 30 वर्ष के बाद होगा, आफ्टर 30 ईयर। और यहाँ 25/25 लिखा हुआ है। ये 25 क्या है? इस 25 का अर्थ है 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, और ये है सन 2025। 25वें नक्षत्र का 25वें वर्ष से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और शनि का जो टर्निंग पॉइंट है, यहां लिखा हुआ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट किस बात का है? एक महायुति 6 ग्रहों की होगी, उसमें उस महायुति में शनि का मिलन होगा और वो बहुत बड़ा योग बन रहा है। ये पिशाच योग बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। पिशाच शब्द से बड़ा घबराते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक शब्द आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब ये पिशाच योग बना रहे हैं तो पिशाच से रक्षा भी करेंगे ये आपकी। तो ये गोचर में है, जिनकी कुंडली में है उनको भी पता होगा। शनि और राहु खराब नहीं होते, कुछ गंदी आदतें तो लगा देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन को ऐसा नहीं है कि कलंकित करते हो या उसको पैसा नहीं मिल रहा है, खाना नहीं खाता। सब रूटीन वैसे ही होता है जैसे और लोगों का होता है। कुछ बदलाव होते हैं स्वभाव के अंदर, भोजन का, खाना पीना, वियरिंग, लिविंग, थिंकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग। कुछ बदलाव थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से। अब सबके स्वभाव अलग है। गज केसरी का अलग है, गुरु चांडाल का अलग है, राहु मंगल के अंगारक योग का अलग है, और इस पिशाच योग का सिर्फ अकेले राहु और शनि नहीं बना रहे हैं, इनके साथ बीच बीच में और ग्रहों के भी लक्षण होंगे, स्वभाव होंगे, युति भी होगी। अब ये कुंभ की बात कर लेते सिर्फ। अब ये पूर्वा भाद्रपद क्यों लिखा गया है और नक्षत्रों को क्यों शामिल नहीं किया गया? कुंभ राशि के और भी नक्षत्र हैं, जैसे कि धनिष्ठा के 2 चरण लास्ट वाले, और शतभिषा नक्षत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि का शतभिषा नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब फिलहाल की जो चर्चा है वो पूर्वा भाद्रपद पर फोकस है, पूरी सृष्टि का, सब ग्रहों का, और इस संसार के जितने भी अच्छे ज्योतिषी हैं उनकी नॉलेज में या उनके अध्ययन का विषय सिर्फ केवल और केवल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। 25वां नक्षत्र है। क्रम अगर सीक्वेंस देखते हैं हम, अश्विनी नक्षत्र से 25वां नक्षत्र ये है, और सन 2025 भी है। और इस वर्ष का, क्योंकि यहां से निकलने के बाद शनि जाएगा कहां, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूर्वा भाद्रपद से निकल करके पूर्वा भाद्रपद में ही जाएगा। टर्निंग पॉइंट, राशि बदलता है, राशि बदलता है और नक्षत्र नहीं बदलता। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय, गीता का जो श्लोक है, यानी कि जो आत्मा है वो अजर और अमर है। शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है। ठीक, शनि की जो आत्मा है वो कहीं नहीं गई, बल्कि वो आत्मा और अधिक अच्छे जगह पर जा रही है। मीन राशि का टर्निंग पॉइंट है ये, टर्निंग पॉइंट।
अब ऐसी स्थिति में आपको विचार करना चाहिए सबसे गंभीरता से कि ये जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, ये बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति देव हैं देवताओं के। उन्होंने ये रेस्पेक्ट, सम्मान, जैसे कि परमवीर चक्र या रेस्पेक्ट देते हैं, शनि को सबसे अधिक सम्मान जो मिलता है वो बृहस्पति के इस नक्षत्र में मिलता है। ट्रांजिट में ये शनि यहाँ पर इसीलिए इसको सम्मानित किया है सृष्टि में, ज्योतिष शास्त्र में, कि जब पूर्व भाद्रपद में शनि होंगे तो सम्मानित जीवन, राजा जैसा राजा बनाता है, मूल त्रिकोण में आ जाता है। मूल त्रिकोण का शब्द बड़ा कीमती है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो सम्मान की और ताकत की और उसकी शुभत्व की पराकाष्ठा है, ये शनि की पराकाष्ठा। अब इसका यहाँ पर आगमन होना वो भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही होगा, लेकिन चतुर्थ चरण होगा, चरण बदल जाएगा और बृहस्पति की यहाँ डबल फायदा है जाने से। एक तो गुरु की खुद की राशि में आश्रय मिल रहा है उनको, और नक्षत्र भी गुरु का ही है और राशि भी बृहस्पति की है। तो ऐसी स्थिति में शनि की जो राशि है ये कुंभ, इससे अलविदा विदाई समारोह 29 तारीख को जो हो रहा है, इसका जो स्वामी है, जैसी जैसी मालिक की प्रवृत्ति या उसका सम्मान होगा, उस राशि को वैसे ही लाभ मिलेगा। अब हम छोटी सी चर्चा ये भी करेंगे आपके सुख, वैभव, मान सम्मान, क्योंकि जिस राशि में बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं शनि, उसकी कंडीशन आपके केंद्र में ही है, और साथ ही साथ इस केंद्र का स्वामी भी त्रिकोण में है और इस त्रिकोण का स्वामी भी त्रिकोण में है। ये शत्रु राशि में है 29 मार्च तक। तो शनि यहां बना रहेगा। आप सशक्त, बलशाली, ताकतवर और बहुत बड़े विश्व के सबसे शक्तिशाली ग्रह के इन्फ्लुएंस में है। इस सृष्टि का न्यायाधीश आपके साथ है। जिस राशि का स्वामी जिसके साथ होता है, यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, युतो वा तस्य वृद्धि साथ, यानी कि जिस राशि के साथ उसका स्वामी होता है उसको किसी बात का डर नहीं होता, और आपको अपने स्वभाव पर, अपनी संतान पर, अपने इमोशंस के ऊपर, भावनाओं पर काबू रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप खतरे से बाहर नहीं है। एक ग्रह आपको मजबूती देता है, इसके सारे पॉजिटिव लक्षण आपके साथ बने हुए हैं। और नई बात तो यह है कि चांदी के पाए पर इस रजत बोलते, रजत माने चांदी, सिल्वर, ये पाया है शनि का। तो यहाँ जब सेकंड हाउस में जाएंगे, नए कलेवर, नए लुक, नया स्फूर्ति, नई ताकत, नए अपने अलंकरण के साथ शनि का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट होगा। तो इसका इफेक्ट यानी कि कुंभ राशि को मजबूती ही देगा। इसीलिए कहा गया है कि चांदी के पाए पर, आपकी चांदी ही चांदी है चारों तरफ से, और आपके पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है, इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसलिए 2 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्रोध करना मना है। पेट के रोग, प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की समस्या, संतान के पढ़ाई और कैरियर को लेकर चिंता, ये एक छोटी छोटी जो ये जैसे कि शरीर बनाया है, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर होता है, ऐसे ही इस संसार के अंदर जब मनुष्य कोई आया, ये जो जिंदगी है, जिंदगी ऐसा सफर है कि इसमें उतार चढ़ाव, अगर समस्या नहीं होंगी तो वो जीवन में संघर्ष के बिना आनंद नहीं आएगा। ये आपके सम्मान को बढ़ाता है, ये रोगों की उत्पत्ति करता है, ये आपको अलंकृत और सम्मानित करता है। इसलिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र
सन 2025 में ये 25वां नक्षत्र टर्निंग पॉइंट पर हो रहा है, जा रहा है। और टर्निंग पॉइंट किसका है? शनि का। यहां जाएगा तो आपके लिए, कुंभ राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धि लेकर आ रहा है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उसका इंतजार कर। ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ही नहीं अपितु कुंभ राशि के लिए संदेश है। और बहाना तो पूर्व भाद्रपद है क्योंकि इसके बिना चर्चा नहीं होगी, लेकिन कुंभ राशि के जो श्रवण और धनिष्ठा की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की सेकंड के बाद जो तीसरा और चौथा चरण है कुंभ राशि और शतभिषा पूर्व भाद्रपद, इनके लिए ये पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश है। और ये खुशियां अब आपके पास 30 साल बाद आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।